क्या बिहार स्पेशल में 30 नंबर फोड़े जा सकते हैं? बिल्कुल हां, बशर्ते कि आपको एक ऐसा सोर्स मिले और सोर्स के साथ साथ आपके अंदर वो इंटरेस्ट भी जगे कि जो आपको मजबूर करे बिहार स्पेशल को पढ़ने में। क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बल्कि मटेरियल्स हैं जिनको करके आप शायद पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो आखिर क्या है बेस्ट सोर्स बिहार स्पेशल का जिसको करके हम बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और 100% स्कोर कर सकते हैं हमारी आगामी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में। तो आइए आज हम जानते हैं कृति मैम से कि मैम, मैं आपको इनवाइट करूंगा, जरा पूछना चाहूंगा कि मैम बताइए कि आखिर क्या है बिहार स्पेशल का सबसे बेस्ट सोर्स, और जरा एक एनालिसिस के साथ आप जरा सारे बच्चों को बता दें। बिल्कुल सर। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो अब पहले एग्जाम दे चुके थे और अब फिर से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सही जगह से पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका कहना है कि काश हम ये पहले पढ़े होते तो हमारा एग्जाम निकल जाता। बेसिकली बात वही है कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस राज्य की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि उसके बारे में हम पढ़ें, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी, और साथ ही साथ क्योंकि हमें बिहार में अधिकारी बनना है तो बीपीएससी में सबसे ज्यादा नंबर लाने की भी कोशिश करें। अब बिहार स्पेशल का एक्चुअली बेस्ट सोर्स क्या है, आइए प्रूफ के साथ जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये स्टैब्लिश हुई, ये स्टैब्लिश करती है अपनी फैक्ट्री पटना में। किस साल अपनी फैक्ट्री ये पटना में स्टैब्लिश करती है? तो 1632 में फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ तो बहुत सारी किताब में है, तो क्या सभी किताबों को पढ़ना है? सभी जाके हम लोग क्या करेंगे कि वो बीपीएससी जो ऑफिस है उसके बाहर पटना में एक छोटू किताब वाला है, उससे पूछ लेते हैं, वो 5 किताब दे देगा अपने हिसाब से, तो सब पढ़ लेंगे, सब रिवाइज कर लेंगे, सभी के नोट्स कर लेंगे? नहीं पॉसिबल है। तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअली एक नोट्स हैं जिसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है कि डच के लोग नीदरलैंड से आए थे, जिनको आप होलैंड भी कहते हैं। 1932 में पटना कॉलेज के जो उत्तरी इमारत है, जो कि आज आप देखिएगा कि इनकी बिहार में पहली फैक्ट्री भी खोली गई थी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। They established their first factory in Bihar, which is now in the north side, यानी कि ये भी बताया, स्पेसिफिकली बताया गया है कि नॉर्थ साइड, पटना कॉलेज के नॉर्थ साइड में। अगर आप पटना गए हैं नाइटी घाट तो वहीं की ये बात थोड़ी है, डच ने इसको स्टैब्लिश किया था। क्या आपको पता था ये बात? देखिए इंटरेस्ट भी आता है क्योंकि लोग पटना अशोक राजपथ में वहां पे स्टूडेंट एरिया है, तो ये डचों ने स्टैब्लिश किया था, ये इंटरेस्ट भी हो गया और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बतक मियाँ, काफी ज्यादा आपने नाम सुना, पिछले बार विधानसभा में भी इनका नाम लिया गया। तो कहा क्या जा रहा है कि गांधी जी, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ, एक मर्डर अटेम्प्ट हो रहा था महात्मा गांधी पे 1917 में। ये बिहार की बात है, इनकी पूरी राजनीति जो इतिहास है वो बिहार से स्टार्ट होता है। बतक मियाँ ने इनको बचा लिया, महात्मा गांधी को बचा लिया। इंटरेस्ट, और अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और साथ ही साथ हम देखेंगे एक सोर्स जहां पे ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो आप देखिएगा कि इरविन, जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे, गांधी जी को मारने का प्लान कर रहे थे और दूध में जहर मिला दिया इन्होंने। उसके बाद इनके कुक यानी कि बावर्ची बतक मियाँ ने क्या किया? इनको बचाया, गांधी जी का लाइफ बचाया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने इसके बारे में बता दिया। इंटरेस्टिंग। और साथ ही आप देखिए नोट्स लिखने का तरीका जो है ये कितना इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। 1942 में सवाल पूछा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लीडर, विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर, जिसको हम बिहार केसरी भी कह रहे हैं। शुरू के लाइन से नहीं पता चल रहा है, लेकिन बिहार केसरी से पता चल रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में पूछा जा रहा है। तो ये है श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, आंसर हमें पता है। अब ये मैम कहां से मिलेगा? उस बुक में फर्स्ट क्वेश्चन मिला, उस बुक में सेकंड और उस बुक में थर्ड मिल रहा है। एक जगह कहां पे मिलेगा? ये आप देखिएगा कि हैंड रिटन नोट्स है, कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं। कंप्यूटर में कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक या ईयर मिस्टेक होता है। तो स्वराज पार्टी का बिहार, यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर इज नॉट मच इंपैक्ट ऑफ स्वराज पार्टी इन बिहार, यानी कि इसके पहले स्वराज पार्टी में पढ़ाया गया है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 1923 में 26 फरवरी पटना में स्वराज पार्टी के बारे में बताया गया। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिएगा कि श्री कृष्ण सिंह 1923 में औपचारिक रूप से इनको कहा गया बिहार केसरी, है ना। तो श्री कृष्ण सिंह के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे हम देखेंगे चंपारण मूवमेंट, द बिहार गवर्नमेंट टुक द फर्स्ट स्टेप टू एड्रेस द चंपारण मूवमेंट। अब फर्स्ट स्टेप हम लोग को लगता है सीधे कि महात्मा गांधी, लेकिन ये क्या है? इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी। ये पहला कदम था जो अंग्रेजों ने उठाया, है ना। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है,
ये आप चेहरे से आप बिल्कुल वाकिफ हैं, लेकिन इनके बारे में हम चर्चा अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो आप देखिए कि और सारा डिस्कशंस है यहाँ पे कि मेंबर कौन है इस कमिटी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, है ना, शैली कौन है। उसके बाद एग्रीगेरियन कमिटी डेट के साथ लिखा गया है, यानी कि बीपीएससी अगर डेट पूछ ले तो वहां पे भी आप चूकिएगा नहीं। आगे देखेंगे हम, तो ये आप पूछा जा रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये इंपॉर्टेंट नाम है बिहार से, जो कि बिहार के ही तर्ज पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कमेटी का स्थापना करते हैं। तो बिहार के बकाशत आंदोलन के दौरान यहाँ पे आयोजित किया गया, ठीक है। किसने इसको आयोजित किया? तो ये सहजानंद सरस्वती ने आयोजित किया। ये क्वेश्चन राहुल संकृत्यान हो गया या कल्याणनंद शर्मा हो गए, यदुनंदन, आप बहुत बार बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो ये सारे नाम आप बार बार देखेगा, पुरुषोत्तम दास टंडन, यदुनंदन प्रसाद, यदुनंदन शर्मा, तो सभी के बारे में डिटेल में चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कल्याणनंद शर्मा के बारे में आप देखिएगा, मुंगेर के आंदोलन का मेंशन किया गया है या फिर रेवड़ा सत्याग्रह का मेंशन किया गया है। कहां से मिलेगा ऐसा सोर्स कि हम इन सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लें। राजगीर में मगध का पहला कैपिटल था, ठीक है, मगध का कैपिटल राजगीर में था। ये क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि राजगीर में, जिसको आप ग्रीवराज भी कह रहे हैं, मगध की राजधानी थी। इसके बाद कहां कहां राजधानी बनी, पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया, तो ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी सब में लिखे हुए हैं। जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन बहुत लंबा 69 में बिहार में पूछा गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, क्या ये बांका में है? आप जानते हैं बांका में नहीं है, भागलपुर में है। क्या गोपाल वन ने इसको स्थापित किया? ये भी गलत है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि धर्मपाल ने स्थापित किया। फिर यहाँ पे वज्रयान की पढ़ाई होती है या एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक की पढ़ाई होती है। कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 गलत है, ठीक है। तो क्या इसके बारे में इतना डिटेल पढ़ना पड़ेगा? याद रहेगा कि नहीं इतना डिटेल? कोई कहानी की तरह से बता दे, एकदम प्यार से समझा दे कि देखो ऐसा ऐसा है, और उसके बाद उसको लिखवा भी दे, है ना, क्योंकि आप लोग को एकदम ऐसे घूंट चाहिए, तो उसको लिखवा दे, उसका प्रूफ दे दे कि देखिए ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो याद रह जाएगा। यानी हमें एक स्टोरी चाहिए प्रॉपर, उसके साक्ष्य चाहिए ताकि आपको विश्वास हो जाए, और इंग्लिश और हिंदी में नोट्स भी चाहिए, प्रॉपर नोट्स, जहां पे तंत्रयान के बारे में बताया गया, महायान के बारे में बताया गया, जो बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट्स हैं उसको समझाया गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया। तो ये नोट्स जब हम इतना तारीफ कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा? ये देखिए एक और क्वेश्चन है, गोल्ड, ये करंट अफेयर्स में आ गया, क्योंकि गोल्ड अभी मुंगेर और जमुई में पता चल रहा है, तो यानी कि करंट अफेयर्स भी, जो बिहार का करंट अफेयर्स है वो भी कैप्चर हो रहा है अगर कोई चीज न्यूज में है, राइट। सो व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स? एक और क्वेश्चन आप देखिएगा कि गंडक को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है ना, बूढ़ी गंडक, महायान, नारायणी या फिर पुनपुन। तो ये कौन सी नदी है? ये नारायणी है। मैंने आपको 69 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखा दिए। तो सिर्फ इससे काम थोड़ी चलेगा, बाकी आपको बाकी नदी जैसे सदानीरा के नाम से भी कहा जाता है गंडक को, गंडक में त्रिवेणी नहर भी है, ये भी पता होना चाहिए, यानी ओवरऑल अप्रोच पता होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे, 1912 में बिहार को अलग किया गया। अब इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि 1912 या 1936 है, क्योंकि 1936 में आप जान रहे हैं कि उड़ीसा अलग हुआ। तो ये कंफ्यूजन ना हो, ये क्लैरिटी हो, और पता हो कि बीपीएससी ने पहले क्या आंसर माना हुआ है, क्योंकि बीपीएससी ये भी करती है, थोड़ी सी नॉटी कमीशन है, तो ये चेंज कर देते हैं आंसर्स कि नहीं हम ये मान रहे हैं। तो उसका भी साक्ष्य आपके पास होना चाहिए कि हाँ बीपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा है और इसको मान लिया है आंसर, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा पूरा डिटेल में ये लिखा हुआ है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट है वो तो हिस्ट्री का हो गया। इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट यानी कि यहाँ पे भीम बांध है और वाल्मीकि है, क्योंकि दुधवा जो है ये तो उत्तर प्रदेश में है, गिड़ में आपका ये गुजरात में पड़ जाएगा। तो ये दोनों बांध कहाँ है? जो कि आपका भीम बांध है और वाल्मीकि है, ये बिहार में है। ये भी सवाल पूछा गया है, इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। नोट्स है यहाँ पे, जहाँ पे आप देखिएगा कि एरिया भी बताया गया है, कितने बाग हैं, कौन सी नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहां पे कौन सी नदी बहती है। तो गंडक और बूढ़ी गंडक नदी बहती है। कब स्थापित किया गया, कौन से जिले में भीम बांध कहाँ पड़ रहा है, तो मुंगेर में पड़ रहा है। लोग भीम बांध को भूल जाते हैं, तो आप लोग मोटा मोटी चीज ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर जो उसके सब्सिडरी चीज है उसको आप भूल जाते हैं, उसको भी कैप्चर करना पड़ेगा। अब ये लंबे टाइप के क्वेश्चंस, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए ना हमें पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ठीक है ये हिमालयन क्षेत्र है, ये नदी है, यहाँ पर विंध्यास के पहाड़ हो सकते हैं या फिर विंध्यास के जो सेडिमेंट्स हैं वो हो सकते हैं, ये आर्कियन पीरियड हो सकता है जिसको आप धारवाड़ कह रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम
बात कर रहे हैं टर्शरी एरा की, तो टर्शरी जो है वो चला जाएगा वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी। जब हम क्वाटरनरी की बात कर रहे हैं तो ये रिवर्स में चला जाएगा, जो डिपोजिशन जो हिमालयन रिवर्स करती है। जब हम विंध्यास की बात करेंगे तो विंध्यास जो है वो बलुआ पत्थर, जिसको आप लाल बलुआई पत्थर सैंडस्टोन कहते हैं। या फिर जब हम धारवाड़ की बात करें तो धारवाड़ जो है वो आर्कियन में चला जाएगा। अब इसको आप याद नहीं कर सकते, ये कहीं लिखा हुआ है, कोई किताब में है, उसको रट नहीं सकते, है ना। तो ये कैसे, ये अंडरस्टैंडिंग कहां से डेवलप होगी? इसके लिए आपको प्रॉपर इसका किस तरह से ये इवॉल्व हुआ ये प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, इसकी स्टोरी सुननी पड़ेगी। लगेगा कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है ये, तो स्टोरी सुनो फिर समझो, लेकिन इसको क्रिस्प फॉर्मेट में और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से किया जा सकता है। देखिए प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स सभी के बारे में वर्णन है। त्रिवेणी नहर है ना ज्योग्राफी का, तो ये आपका गंडक में है, ये भी आपका नोट्स में मेंशन किया हुआ है। तो कहां से मिलेगा ये नोट्स? और अब आप देखिए कि गया जिला, ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। इस क्वेश्चन को बाद में स्क्रैप डाउन भी किया गया, लेकिन इसका भी मेंशन, मतलब आप यहाँ पे बोनस मार्किंग ले सकते थे, तो इसका भी डिटेल यहाँ पे बताया गया है, भले ये डिलीट कर दिया गया था, राइट। ओके, फिर हम देखेंगे कि हिस्ट्री का ये सवाल है, जहां पे बुद्धिस्ट टेम्पल, और ये बुद्धिस्ट टेम्पल कहां पे, तो गया में स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी to which of the following Gupta king for the permission to build a Buddhist temple at Gaya? तो किसने ये परमिशन दिया? समुद्रगुप्त ने ये परमिशन दिया। अब ये इंडिया का भी हो गया हिस्ट्री और ये बिहार का भी हिस्ट्री हो गया, ये इंडियन हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। तो ये सबके जो सोर्स हैं, ये सोर्स मिल जा रहे हैं आपको एक स्पेशल फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन शब्द का मतलब होता है कि मान लीजिए आप बिहार के नियम को नहीं पता, बिहार में 38 जिला है, ये भी नहीं पता, तो फाउंडेशन का मतलब होता है कि बेसिक से आप चीजों को जान ले। समय कम है, समय का अभाव है, कहीं हम भ्रमित ना हो जाएं, किसी गलत सोर्स में ना पड़ जाएं, समय भी बर्बाद होगा, एक पूरा साल बर्बाद होगा। आपको नहीं पता कि जब 71st बीपीएससी आएगा तो उसमें कितने सीट है और वो कब आएगा, 70th खुद डिले हो चुका है। तो 70वीं बीपीएससी हर वो स्टूडेंट जो सीरियस स्टूडेंट है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल टाइम है और हम इसकी वैल्यू कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कर रहे हैं। हमें पता है कि आपको इंटरेस्ट भी जगाना पड़ेगा आपके लिए उस सब्जेक्ट में, साथ ही साथ आपको ऐसा मटेरियल देना पड़ेगा जहां पे आपको फुल फ्लेजेड, पहली बात होती है यकीन, कि आपको यकीन है कि हाँ हमारा इससे हो जाएगा। दूसरी बात होती है जब भी आप उसको पढ़ेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। और थर्ड पिलर होता है इंटरेस्ट, कि आपका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो ऐसी कहानी सुना दी जाए तो इंटरेस्ट हो जाए, लेकिन खूब हैवी, जैसे जनरली मार्केट में क्या होता है कि आप कहानी सुनाया जाएगा पूरा उसका सोर्स स्टडी कर दिया जाएगा, उससे आप पीएचडी कर सकते हैं, एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यू शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, एवरीथिंग शुड बी ऑन द फिंगर टिप्स, आपको पता होना चाहिए ये चीजें हैं। तो अगर आप एक ऐसा समग्र चीज चाहते हैं जहां पे नोट्स का आपको पता हो, जहां पे एक्सप्लेनेटरी चीजें आपको पता हो, तो ये है आपका बिहार स्पेशल का फाउंडेशन बैच, जो कि सिर्फ 300 रुपए में है, सिर्फ 300 रुपीज में है। जितने भी बच्चे, अगर आपने बिहार स्पेशल नहीं पढ़ा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिनिमम क्लासेस में और 100% कवरेज के साथ ये बिहार स्पेशल आपका रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप इसको स्पीड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि फास्ट रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट है इसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बुकलेट्स भी हैं इसमें आपको बैचेस का एक्सेस भी मिल जाएगा बिहार स्पेशल में। इसके अलावा आप एमसीक्यूज के लिए संकल्प बैच में आ सकते हैं। तो ये जो बिहार स्पेशल का रिकॉर्डेड क्लासेस है, इसको आप जल्दी से जाके उत्कर्ष के ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा और 300 रुपीज में आपको बिहार स्पेशल का ये बैच जल्दी से ले लेना चाहिए, ताकि 300 रुपीज इज मिनिमल, है ना। आपको अफसोस नहीं होगा और रेग्रेट नहीं होगा कि जा हमने नहीं लिया लेकिन हमारे किसी फ्रेंड ने ले लिया और उसका 100% मार्क्स आ गया या उसका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो गया। सो दिस इज ऑल, आपको सारे प्रूफ भी मिल गए और बैच के बारे में जानकारी भी मिल गई। अंतिम में मैं चाहूंगी कि आदित्य सर, जिन्होंने ये पूरा मास्टर प्लान बनाया है, वो बताएं इस बैच के बारे में। थैंक यू मैम। और मैम ने जैसा कि आप सबको बड़ी खूबसूरती से बता दिया सारी बातों को, और लास्ट में मैं आप सबको यही कहूँगा कि भाई लेट ना हो जाए, अभी भी आपके सामने 2 महीना है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बिहार स्पेशल में 100% श्योर करें स्कोर। और वापस से मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।